हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये कहानी पद्मा और उसके परिवार की है। पद्मा की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन घर में दोनों सास बहू में सारा दिन तू मैं चालू रहती थी। कहाँ रह गई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। चाय कब देगी? अरे, ला तो रही हूँ। इतना हल्ला क्यों मचा रही है? तुम बस पूजा करके अभी अभी तो बैठी हैं। अच्छा, अभी बैठी हूँ। क्या कितनी देर रह गई मोए बैठे बैठे चाय के इंतजार में? हाँ ठीक है, ले अब चाय। चाय के टाइम पे चाय ना देगी, खाने के टाइम पे खानो ना दे। पता ना है क्या करेगी ये, जाने घर कैसे चलेगो। पद्मा का पति शाम को काम से वापस आता है। पद्मा, ओ पद्मा, जरा एक गिलास पानी ले आ। आई, ला रही हूँ अभी। पद्मा अपने पति के लिए पानी लेकर आ जाती है। देखो बेटा, तेने जाए इतना भी होश ना है कि मेरा पति आ गयो काम से, मैं भाई चाय पानी दे दूँ। जब देखो तब मुँह ताने मारती रहो, दे तो दियो पानी पीने के लिए। देखी बेटा, तेने कैसे जवाब दे रही है मुझे। अरे पद्मा, चुप है जा। हाँ, तुम तो हमेशा मुझे ये समझाया करो। ये तो तुम पे समझा ही ना जाए, क्योंकि मैं तो दूसरे घर से आई हूँ ना। और इसी तरह दोनों सास बहू की लड़ाई बढ़ती जाती है। हम सब तो जानते ही हैं कि घर में छोटी छोटी सी बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो लड़ाई कितनी बढ़ सकती है। वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पद्मा अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ जाती है। उसके पिता बहुत ही सज्जन और समझदार व्यक्ति थे। पिताजी, अब मैं मगर में न जाऊंगी। मेरी सास जब देखो तब मुझे ताने मारती रहे। या तो वो घर में रहेगी या मैं घर में रहूंगी। तब तक मैं घर में न जाऊंगी जब तक फैसला न होगा। अरे बेटा, थोड़ा दिमाग ठंडा होकर, लड़ाई झगड़े तो हर घर में होंगे, पर ऐसे घर थोड़ी छोड़ेगा के लिए। ना पिताजी, मैंने कही ना मैं न जाऊंगी घर में। अगर जाऊंगी तो सिर्फ एक शर्त पे कि तुम मुझे जहर ला के देंगी, और बाय मैं अपनी सास को खवाऊंगी जाते कि वो मर जाए। अरे बेटा, ऐसे थोड़ी करें, लड़ाई में कहिए जान से थोड़ी मारें। पद्मा के पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पद्मा को उस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह उस समय बहुत गुस्से में थी। उसे सिर्फ जहर ही जहर लग रहा था, इसीलिए उसने जहर की रट लगा रखी थी। समझाने के बाद भी जब पद्मा नहीं समझती, तो उसके पिता कुछ सोचकर पद्मा से कहते हैं, ठीक है पद्मा, अगर तू ऐसा ही चाहे तो मैं तुझे जहर ला के दे दूंगा, लेकिन बाकी लिए तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहा तुम ले आएंगे? ठीक है, अगर तुम मुझे जहर ला के देंगे तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। ठीक है, फिर सुन, मैं तुझे जहर ला के दूंगा। वहाँ में से रोज तू थोड़ो थोड़ो जहर अपनी सास के खाने में डालियो। एक संग देगी तो सब तेरे ऊपर आ जाए वो, और पुलिस वाले तुझे जेल में बंद कर देंगे, और मोई भी। हाँ पिताजी, ये बात तो तुम्हारी सही है, सही कह रहे हैं तुम। हाँ, और 3 महीना बाद तेरी सास कभी भी मर जाएगी, तो सबने लगेगो कि अपने आप मरी, और तब तक तू अपनी सास से लड़ियो झगड़ियो मत। वो कछु कहे तो चुपचाप सुन लियो, नहीं तो सब तू पे ही जाएगो। ठीक है पिताजी, बस 3 महीना की तो बात है, झेल लूंगी। ना कहूंगी 3 महीना तक कछु, बाकी बात तो शांति शांति है। पद्मा अपने पिता से जहर लेकर अपने ससुराल वापस आ जाती है। आ गई महारानी, गई तो ऐसे ही जैसे कभी वापस ना आएगी। आती कैसे नहीं माँ जी, ये मेरा भी तो घर है। अपनी बहू के मुंह से मीठी जुबान सुनकर सुनीता सोचने लगी, अरे इसे क्या हो गया, ये कैसे आज सीधे जवाब दे रही है। इस प्रकार समय बीतने लगा और पद्मा हर रोज अपनी सास को थोड़ा थोड़ा जहर देती आ रही थी। अब जब भी उसकी सास उस पर गुस्सा करती तो वह कभी भी उसे उल्टा जवाब नहीं देती थी, बल्कि बड़े प्यार से कह देती थी कि आगे से यह गलती नहीं होगी।
धीरे धीरे उनका रिश्ता सुधर गया, उनके झगड़े कम हो गए। बहू जवाब नहीं देती थी तो सास ने भी ताने देना बंद कर दिया। अब उनके बीच में प्यार बढ़ने लगा, बल्कि सुनीता अपनी बहू को अपने साथ बिठाकर ही खाना खाने लगी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और पद्मा अब अपने ससुराल में खुश रहने लगी। मेरी सास तो बहुत अच्छी है गई है। मैं अब अपनी सास को जहर ना दूंगी। मोई जल्दी से अपने पिताजी से फोन करके पूछनी चाहिए कि जो जहर मैंने दियो है बाको का काटे। अब न माननी मोई अपनी सास। हेलो पिताजी, मैं पद्मा बोल रही हूँ। हाँ पद्मा बोल, कैसी है तू? पिताजी, तुमने मोई वो जहर दियो ना, मोई वाको काट चाहिए। कौन सो जहर? अरे वही, जब मैं घर आई तुमने 3 महीना के लिए लाके दिया कि तेरी सास 3 महीना में मर जाएगी। मोए अब न माननी अपनी सास। मेरी सास तो बहुत अच्छी है गई है, मेरा बहुत ध्यान रखे। मोए बा को काट बता दो तुम। अच्छा, वो वालो बेटा, वो तो हाजमा को चूरन है। तू मेरी सुन ना रही तो वो ही मैंने तो लाके दियो। बातें कछु ना होवे, चिंता मत कर। कहा तुमने मोते झूठ बोल के दियो जहर? और का मैं तो जहर लाके दे तो वो पतो है जो मैंने कही बातें सब ठीक है जाए वो। और कोई बात ना पिताजी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मोए एक पाप करवे थे बचा लियो। कोई बात ना है बेटा, बस खुश रहे, मैं तो हमेशा यही चाहूँ। ठीक है पिताजी, अब मैं फोन रख रही हूँ। इसके बाद से पद्मा और उसकी सास मिलजुल कर रहने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों को हमेशा सही सलाह देनी चाहिए। ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।